नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मुखोपाध्याय। मैं एक शोल्डर और स्पोर्ट्स इंजरी सर्जन हूँ विद सक्षम ऑर्थोपेडिक्स। बहुत बार हमारे पास पेशेंट्स आते हैं रिगार्डिंग शोल्डर डिस्लोकेशन, जिनका कंधा बार बार उतर रहा होता है अपनी जगह से, जिस कारण से उन्हें शोल्डर में लैक ऑफ स्ट्रेंथ और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस का महसूस होता है, जिस कारण से वो काफ़ी चीज़ें अवॉइड करते हैं। काफ़ी टाइम वो इस डर में रहते हैं कि उनका शोल्डर दोबारा कहीं निकल ना जाए। तो एक बात हम समझ लेते हैं कि शोल्डर डिस्लोकेशन इसलिए होता है क्योंकि आपके शोल्डर का जो बॉल है अपने सॉकेट से बाहर खिसकता रहता है। नॉर्मल डिज़ाइन में जो सॉकेट है वो रिलेटिवली छोटा होता है और बॉल बड़ी है। ऐसा नेचर ने इसलिए बनाया है ताकि उसमें शोल्डर में मूवमेंट का रेंज बड़ा हो सके। बट हाँ, जिसके डाउन साइड में शोल्डर थोड़ा सा डिस्लोकेट होने के रिस्क पे रहता है। जब भी शोल्डर डिस्लोकेट होता है, शोल्डर के अंदर का एक टिश्यू टेयर हो जाता है, जिसको हम कहते हैं लेब्रम, जिसके टूट जाने से, जिसके फट जाने से ये सॉकेट और शैलो हो जाता है और बॉल का निकलना और आसान हो जाता है। और इस रिपीटेड अंदर बाहर के मूवमेंट से कई बार बोन लॉस होना भी चालू हो जाता है। हमारी कोशिश हमेशा यही रहती है कि हम पेशेंट को प्रॉपर्ली समझा पाएँ एंड बोन लॉस होने से पहले ही इस टॉर्न टिश्यू का, लेब्रम का रिपेयर कर सकें, ताकि पेशेंट को एक रिलेटिवली छोटी सर्जरी से ही बेनिफिट हो जाए, शोल्डर डिस्लोकेट होना बंद हो जाए एंड पेशेंट को शोल्डर में फुल स्ट्रेंथ एंड कॉन्फिडेंस वापस मिल जाए। देयर इज़ नो नीड टू वरी और थिंक अबाउट कि आपका शोल्डर दोबारा सर्जरी के बाद निकलेगा कि नहीं निकलेगा। अगर प्रॉपरली रिपेयर हो देन देयर आर वेरी लेस चांसेस कि आपका शोल्डर दोबारा निकलेगा। ऑब्वियसली अगर दोबारा चोट लगेगी, आप दोबारा एक्सीडेंट होगा, दोबारा फिसलेंगे, तो जिस तरीके से शोल्डर पहले निकला था रिपीटेड टाइम में भी उसी तरीके से निकल सकता है। बट दैट डजंट मीन कि आप उस टिश्यू को रिपेयर ना करवाएं, क्योंकि उसको रिपेयर करवाने से मेजॉरिटी केसेस में अगर आप केयरफुल हैं और दोबारा इंजरी नहीं होती, आपका शोल्डर डिस्लोकेट दोबारा नहीं होगा। क्या पेशेंट्स हमें ये भी पूछते हैं कि क्या फिजियोथेरेपी से ये हील हो सकता है? तो मैं आपको ये भी समझा दूं कि फिजियोथेरेपी से फटा हुआ टिश्यू हील नहीं होगा। फिजियोथेरेपी से हम कोशिश करते हैं कि जो मसल्स हैं उसको थोड़ा स्ट्रेंथन कर दें, जॉइंट के अंदर का इन्फ्लेमेशन थोड़ा कम कर दें। जो मसल्स हैं वो डायनामिक स्टेबलाइजर्स होते हैं, तो यस, उन मसल्स के स्ट्रांग होने से हम परसेंटेज चांसेस ऑफ रिपीट डिस्लोकेशंस को कम कर सकते हैं। बट ऑब्वियसली क्योंकि वो टिश्यू जो फट गया था वो अपने आप से हील नहीं होगा, उतना ज़्यादा बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा जो आपको विथ रिपेयर विथ फिजियोथेरेपी मिलेगा। तो अगर आपका शोल्डर एक बार से ज़्यादा निकल चुका है, यू शुड 100% थिंक ऑफ गेटिंग द टॉर्न टिश्यू रिपेयर्ड। अगर बोन लॉस होना शुरू हो जाता है, जहाँ पे रिपीटेड डिस्लोकेशन से हड्डी घिसने लग गई है, वहाँ पे फिर हमें एड ऑन एक बोन का पीस भी लगाना पड़ता है ताकि हम वो बोन लॉस को कवर कर पाएँ एंड सॉकेट को दोबारा से उतना बड़ा बना सकें जिससे कि बॉल उसके अंदर सिक्योर रहे और बार बार ना निकले। अगर आपका शोल्डर रिपीटेडली डिस्लोकेट हो रहा है, अगर एक बार आप सर्जरी करा चुके हैं एंड सर्जरी कराने के बाद भी दोबारा डिस्लोकेट हुआ है, डोंट लूज होप, देयर इज ऑलवेज समथिंग एल्स दैट कैन बी डन। इट कैन बी अ बोन ब्लॉक सर्जरी एज वेल, विच इज अगेन, बोन ब्लॉक सर्जरी हम खोल के एज अ ओपन सर्जरी नहीं करते हैं, ओपन सर्जरी की नीड नहीं होती है। हम बोन ब्लॉक वाली सर्जरी भी दूरबीन से ही करते हैं और उतने ही स्मॉल कट से करते हैं, उतने ही नंबर ऑफ कट से करते हैं जिससे कि हम आपका लेब्रम रिपेयर या सॉफ्ट टिश्यू रिपेयर या बैंकार्ट रिपेयर करते हैं। सो अपने मन में उस बात को लेके कोई भी डाउट्स या शंका मत रखिए। अगर आपको दिक्कत है, मिलिए अपने डॉक्टर से, हमें कांटेक्ट कीजिए एंड आई एम श्योर हम आपको सही तरीके से गाइड भी कर पाएंगे और हेल्प भी कर पाएंगे।